अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, आज की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वनीला बिस्किट्स, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। कोई इसमें ऐसी चीज़ हम ऐड नहीं करेंगे जो आपके लिए अवेलेबल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी पिसी हुई चीनी का 1 कप। ये कप जो चाय वाला हम घर पे आम रूटीन में यूज़ करते हैं, सेम साइज़ है उसका, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैं इसमें 1 कप चीनी का डाल दूंगी। आप आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। ये अब जाएगा इसमें 1 कप ही घी का। आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी भी कर सकते हैं। ये मेल्ट हुआ मैं घी इसमें डालूंगी। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। दोनों चीज़ों के इस तरीके से हमने मिक्स करना है कि ये एक जान हो जाएं। 1 टीस्पून जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर, ½ टीस्पून जाएगा इसमें बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमने दोनों चीज़ें डाल दी हैं इसमें। इसे अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेवर के लिए यहाँ पे मैं डालूंगी वनीला एसेंस, चंक्स ड्रॉप, यानी कि ½ टीस्पून के बराबर। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी शुरू हो जाती है ना। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग करेंगे इसकी। अब बारी आ जाती है हमें मैदे की। मैदा डालेंगे यहाँ पे। ये वही साइज़ है कप का जिससे हमने चीनी और घी का साइज़ किया था, नाप किया था। 1 कप जाएगा इसमें मैदा। पहले 1 डालेंगे, वैसे हमें 2 कप चाहिए। इसे अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे इसकी। उसके बाद हम दूसरा कप डालेंगे मैदे का। अगर आपको यहाँ पे अपना बैटर जो है सख्त लगे तो आप इसमें घी का थोड़ा सा 1-2 चम्मच और डाल सकते हैं। अब दूसरा कप भी हम डाल देंगे। दूसरा कप हम मैदे का डाल रहे हैं इसमें। यहाँ पे अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। ये 2 चम्मच है मेरे पास सूजी के, ये मैंने अच्छे से छान ली है। यहाँ पे मैं चम्मच निकाल दूँगी और हाथों से हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। बैटर बनाने के बाद ही हम देखेंगे इसमें, अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम इसमें घी डालेंगे। जब मैंने वैसे घी डाला था इसमें तो थोड़ा सा बचा लिया था इस कप में। ये देख सकते हैं, ये वही घी है जो मैंने इसमें डाला था। ये हम डाल देंगे इसमें। ये देखिए व्यूअर्स, इसकी डो बनके हमारी तैयार है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से होनी चाहिए, सॉफ्ट सी, जिस तरीके से मेरी है। आपको देखने में पता चल रहा होगा, बहुत ही अच्छी यहाँ पे डो बनके तैयार है। तो अब हम बिस्किट बनाने के लिए एक सांचा इस्तेमाल करूँगी मैं। तो चलिए व्यूअर्स, बिस्किट बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये एक देचकी का ढक्कन ले लिया है। आप चाहें तो पिज़्ज़ा ट्रे भी ले सकते हैं। पहले वाले बिस्किट मैंने आपको तकरीबन ज़्यादातर पिज़्ज़ा ट्रे में बना के दिखाए हैं, तो यहाँ पे आज मैं ये चीज़ यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास पिज़्ज़ा ट्रे नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इस तरीके से किसी भी देचकी वगैरह का ढक्कन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे बिस्किट्स। यहाँ पे मैं इस तरीके से हाथों में इस तरीके से डो लूँगी। यहाँ पे इस तरीके से मैं बिस्किट की शेप देते हुए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जिस पे मैंने ये ऑयल लगा के इसे मैदे से मैंने ग्रीस कर लिया था, यहाँ पे हम बिस्किट रखते जाएंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं। बाकी भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब आप एक बिस्किट बनाएंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान है, कोई मसला नहीं है। आप कुकी कटर से भी इसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ प्लेट में मैं रखती जाऊंगी और इसे शेप दे देंगे। हम थोड़े थोड़े फासले पे रखेंगे क्योंकि इनको राइस भी होना है। तो सभी बना के हम तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, सारे मैंने बना के तैयार कर लिए इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया नॉन स्टिक की। आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। इसमें इजीली मैंने इसलिए लिए है कि इसमें इजीली नज़र आता रहेगा कि हमें कितनी देर तक कौन सा कलर चाहिए। तो इसमें ये मैं इस तरीके से रख दूँगी एहतियात से। मैंने इसे बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पे इसे रख दिया था गर्म होने के लिए एहतियात के साथ। अब ये कढ़ाई इस वक्त गर्म है।
तो ये साइडों से टच नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 20 मिनट के लिए हम ऊपर से कवर कर देंगे। बार बार हम इसे खोल के चेक नहीं करना, नहीं तो इसकी हीट जो है मूव हो जाएगी। तो 20 मिनट के बाद हम देखेंगे। बैक टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। तो चलिए व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब इसे हम बाहर निकालते हैं एहतियात के साथ, क्योंकि ये गर्म है अभी। ये आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है यहाँ से साइडों से, लेकिन ये चिपके नहीं हुए बिल्कुल भी। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इसको ठंडा हो गया है, ये 2 मिनट के लिए हमें छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसे आहिस्ता से, तो यहाँ पे व्यूअर्स ठंडे हो गए, हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। आप देख सकते हैं चिपके नहीं है बिल्कुल भी, एहतियात के साथ। फिर भी अभी ये सॉफ्ट हैं, ठंडे होने के बाद ये हार्ड हो जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो हमने इस पे ऑयल और मैदे की ग्रीसिंग की थी उसकी वजह से ये बिल्कुल भी नहीं चिपके, सॉफ्ट हैं अभी। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। उन तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनके पास अवन नहीं है। इजीली वो अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए बिस्किट्स बना सकें। ये देखिए व्यूअर्स, आप इसकी बैक साइड से कलर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।